सर ये यूनिवर्सिटी में कंट्रोल कर रही है से इनके हाथ में आप देख सकते हैं वी वांट मास प्रमोशन फॉर बीएड सेकंड सेम। मैम आप बीएड के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी देर से सोशल मीडिया पर भी आपकी कैंपेन चल रही है, क्यों ये लोग सुन नहीं रहे और क्या आप कहना चाहते हैं? सर इन्होंने हमें बाकायदा जम्मू यूनिवर्सिटी ने कंट्रोलर ऑफ द एग्जाम्स, मेरे पास नोटिफिकेशन भी है, इन्होंने पहले बोला कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स को प्रमोट कर दिया जाएगा, 50% होंगे इंटरनल्स के बेसिस पे। सर हमने इंटरनल्स भी दिए, हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं इंटरनल्स। सर इंटरनल्स देते भी हमें बहुत प्रॉब्लम हुई, ऑनलाइन एग्जाम्स हमारे पेपर्स जाते थे 3-3 घंटे 4-4 घंटे में PDF बना के उनको सेंड होते थे। सर इतना टाइम हमारा वेस्ट हुआ, फिर हमने इनको असेसमेंट भी बना के दी। 50% उन्होंने बोला था कि इंटरनल असेसमेंट के बेस पे होगा, 50% फर्स्ट सेमेस्टर के। सर आज ये बोल रहे हैं कि हमारे एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। सर कश्मीर यूनिवर्सिटी वालों को प्रमोशन मिल गई है, अब कश्मीर यूनिवर्सिटी वालों को मिल गई है, क्लस्टर वालों को मिल गई है, सर फिर हमारे साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों? सर हम लोग मास प्रमोशन चाहते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमें बोला था कि आपकी इंटर्नशिप नहीं होंगी। सर इन्होंने हमसे इंटर्नशिप भी ली और बोलते 1 हफ्ते में हमें इंटर्नशिप वापस दो। हमने इनको वापस भी दी। क्यों आपकी डिमांड्स नहीं सुन रहे? सर बात करें तो पता चले ना, जब वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। देखो ना कितनी सिक्योरिटी लगाई जा रही है, इतनी सिक्योरिटी अगर उस जगह पे लगा दी जाए जहाँ पे लड़कियों के ऐसे रेप वगैरह होते हैं तो ऐसा कुछ हो ही ना। हम तो अपना हक मांग रहे हैं ना, हम थोड़ी ना कोई उल्टा उनसे कुछ मांग रहे हैं। हमारे साथ ना हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, हम कैसे एग्जाम दे सकते हैं? जबकि क्लस्टर यूनिवर्सिटी का एग्जाम बीएड का मास प्रमोशन हो सकती है, क्या उनकी डिग्री हमारी डिग्री से डिफरेंट है? सेम ही डिग्री है ना, तो हमारी 2 साल की डिग्री 4 साल में कैसे कंप्लीट करें? और सर हमारा अभी तक कुछ हुआ ही नहीं कि अभी बोल रहे हैं एग्जाम। बात तो करनी चाहिए ना हमें। बीएड में मैम सबसे इम्पोर्टेंट आपकी टीचिंग क्लासेस भी लगती है, कुछ भी नहीं हुआ सर, फिर भी हमने अपने फाइल्स कंप्लीट की, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। सर हम कितने दिन रात हमने एक करके फाइल सबमिट करवाई अपनी। सर 2G नेट चला, हम कैसे अपनी क्लासेस लेंगे, कैसे पढ़ेंगे हम? सर एक वीडियो डाउनलोड करनी ना 2-3 घंटे लगते हैं। हमने इतनी मुश्किल से अपनी PDF इतने सेंड की। सर अभी से बोले एग्जाम। लोग क्या अपील करेंगे वाइस चांसलर से? सर हमें मास प्रमोशन चाहिए जी सर, मर्जी दो बस। हमने कितनी मुश्किल आ रही है आपको इस टाइम? सर बहुत मुश्किल आ रही है, बहुत ट्रैवल करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं और फिर भी हमें कोई कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ये लोग कुछ भी गेट तक नहीं खोल रहे हैं, गेट तोड़ के हम लोग अंदर आए हैं। क्यों नहीं करे, किस बात से डर रहे हैं बच्चों से, ये बताए ना हमें। क्यों डर रहे हैं? सुनेगा तो कौन सुनेगा? जब पैसे की बात आती है तो ये लोग 5 मिनट में कितने पैसे हमसे मांगते हैं। जब हमें इंसाफ चाहिए तब क्यों नहीं ये बात कर रहे हमसे? तब क्यों अंदर बैठे हुए हैं ये लोग? सर अगर इनको एग्जाम लेने थे तो एटलीस्ट हमें पहले बता देना चाहिए था। अभी परसों ये नोटिस निकाल के हमें बोल रहे हैं एग्जाम दे दो, हम कैसे एग्जाम दे सकते हैं? वो भी ऑफलाइन। सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, जब पेपर होंगे कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग? यहाँ पे इतने बच्चे इकट्ठे हुए हैं, रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर कोई इन्फेक्टेड हो गया रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर हम अंदर बात करने आ रहे हैं, हमें बोला जा रहा है 5 बच्चे बात करने जाओगे, एग्जाम भी है 5 बच्चों को लेके आगे। HRD मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस दी हैं, तब अगर सब बच्चे एग्जाम देने आएंगे तो आप मैम आप सभी लोग यहाँ इकट्ठे हो, बीएड का आप लोग मास प्रमोशन मांग रहे हैं, क्यों आपकी बात नहीं सुनी जा रही और क्यों मास प्रमोशन की आप लोग मांग रहे हैं? सर ये बच्चे जो हैं ये आए हैं रेगुलर स्टूडेंट्स, हम जो बच्चे हैं हम हैं DDA के स्टूडेंट्स, हम DD के स्टूडेंट्स हैं। सोचो कि हमारे को नहीं ये लोग मास प्रमोशन दे रहे तो ये बेचारे तो दूर की बात रही। सर 9 मंथ्स हो गए हैं कोविड-19 को, ठीक है, और जब से कोविड-19 है मैम को हमारे को भेज देती है ऑन स्पॉट नोटिस, फाइल्स बनाओ, इंटर्नशिप बनाओ। सर मैम को ये नहीं पता कि हमारे घर में किसी की डेथ हो गई, किसी को मैम को ये नहीं पता कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, मैम को ये नहीं। सर मैं अपना एक पर्सनल बताती हूँ, मेरे को अभी 9 मंथ्स पहले फेब में बेटा हुआ और ये क्या था कि जब वहाँ पे एग्जाम्स हो थे तब मैं डिलीवरी करा था बेबी, ठीक है, 11 मंथ्स हुए थे, 11 डेज हुए थे मेरे को, और मैम ने क्या बोला कि वाइवा देने आओ। मैं वाइवा देने आ गई 6 मार्च को, मेरे को 2 घंटे तक बिठा के रखा। मैम बोलती मैं मीटिंग में हूँ, अच्छा खासा हुआ, और 2 घंटे बाद मेरे को मैम ने वाइवा नहीं लिया, और बाद में जब रिजल्ट आया वाइवा में मुझे फेल किया था। और जब मैम के पास मैं जेन्युइन प्रॉब्लम लेके गई, मैम बोलती मैं क्या करूं, हॉस्पिटल में मैंने आना था ऑपरेशन आपका वो करने के लिए। ये क्या बदतमीजी है, ये क्या? सर अगर एक लेडी को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? मैम एक लेडी है, मैम इतनी बड़ी पोस्ट में है, मैम को एक बात करने का ढंग होना चाहिए। एक तमीज होती है, एक HRD को बात करने की। HRD मिनिस्ट्री गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली किसी भी इंटरमीडिएट के एग्जाम नहीं होंगे। हम लोग
सो जम्मू यूनिवर्सिटी क्या इंडिया गवर्नमेंट से भी बड़ी है जो HRD मिनिस्ट्री गाइडलाइंस नहीं मानेगी? कोर्ट हमें बोल रही है कि हाँ जी आओ और एग्जाम दे दो, ये क्या बात है? हम लोग पढ़े भी नहीं, हम लोग इन सर्विस टीचर हैं हम और सारे सर इन हम लोग सर्विस काफी कोविड-19 में हम लोग वेले तो बैठे हैं। ऑनलाइन क्लासेस नाम की है, पे तो हम लोगों को मिल भी नहीं रही है और हम लोग कहाँ से देंगे? और कुछ बोलते हैं 10-15 दिन में तुम लोग एग्जाम दो, कहाँ से देंगे? इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, अगर बच्चे ऑफलाइन पेपर आने देते हैं, कोई कोरोना वायरस हो गया किसी को, किसी की जान पे चली गई, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? अगर किसी की जान चली गई कोई कि अगर कल को हमारे बच्चों को कुछ हो जाए, हमारे बच्चों को कुछ होगा, हमें दर्शन मैम लिख के दे दे कि आई एम वन हु इज रिस्पॉन्सिबल, ये लिख के दे दे। सर डॉक्टर नहीं ठीक हो रहे तो हम क्या है? हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। अगर किसी को कुछ हो जाए तो कौन मैं स्पेशली कठुआ से आई हूँ बस में, हालांकि हम बस में सफर करना अवॉइड करते हैं कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। बट ये नहीं है। सर यूनिवर्सिटी किसी की बात नहीं सुनिए, जब मन करता है गाइडलाइन निकाल देती है। इनको क्या हम लोग बेवकूफ लगते हैं यहाँ पे बैठे हुए? जब जो मन करेगा वो गाइडलाइन जारी कर देंगे ये लोग आके। मैम बोलती है कि मुझे कोऑपरेट करो और जब हम मैम को फोन करते हैं मैम बोलती है डोंट शाउट, डू नॉट इरिटेट, डोंट शाउट, डू नॉट इरिटेट मी, व्हाट इज दिस? अजय, आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मेन मकसद है और क्यों आप लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सभी स्टूडेंट? सबसे पहले आशीष भैया मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन्हीं के तुगलकी रवैये की बदौलत आज हमारा एक भाई MBBS का स्टूडेंट शहीद हो गया है। हम उसको शहीद का दर्जा देंगे क्योंकि वो इनके तानाशाही रवैया, एग्ज़ाम लेने की जिद की वो भेंट चढ़ा है, बलि चढ़ा है। आने वाले दिनों में आप देखोगे हम GMC में भी उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और यहाँ पे भी, और हमारी ये डिमांड रहेगी कि हमारे उस भाई के नाम पे शहीदी स्मारक बनाया जाना चाहिए GMC के अंदर। और आज हम यही कहने आए हैं, ये हमारे बहनें आई हैं B.Ed की, हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आए हैं, क्या क्या दिक्कत आ रही है इनको? क्या इनको वहाँ पे देख के भी इनको शर्म नहीं आ रही कि बच्चे वहाँ पे कोविड-19 की भेंट चढ़ रहे हैं, बच्चे वहाँ पे मर रहे हैं? हम इनको ये कहना चाहते हैं कि हमारा ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए, बच्चे ताकि अपने घरों में बैठ के हो। मास प्रमोशन देने में तो इनको पता नहीं कौन सी बीमारी है, मास प्रमोशन देने में तो इनको पता नहीं कौन सी दिक्कत परेशानी आ रही है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, यदि यहाँ पे बच्चों की डिमांड को नहीं सुना गया, कंट्रोलर साहब हम वहाँ पे गए थे, सर 12 से ऊपर टाइम हो रहा है, अभी तक अपने ऑफिस में नहीं आए। हम लोग मजबूरन यहाँ पे आए क्योंकि जब यहाँ पे ज़्यादातर बार आते हैं, कहते हैं आपका कंट्रोलर साहब का काम, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे गए, वो अभी तक आए ही नहीं है, पता नहीं कहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे ताला। B.Ed का क्या इशू क्या आ रहा है? B.Ed के स्टूडेंट्स का ये इशू है, उनके एग्जाम इन्होंने पूरे 8 महीने लेट कर दिए। वो कह रहे हैं अब हम लोग एग्जाम लेंगे और लेट होगा, मास प्रमोशन होनी चाहिए जैसा बाकी। और ये इंटरमीडिएट स्टूडेंट है, ये कोई दूसरे नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं हम। और BE वाले भी, इंजीनियरिंग वालों की भी सेम डिमांड है आज, इसलिए ये दोनों यहाँ पे मास प्रमोशन की डिमांड लेके आए हैं। यहाँ पर प्रदर्शन शुरू हो चुका है और ये लगातार सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर गेट तोड़ रहे हैं वाइस चांसलर के ऑफिस का।